हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। दोस्तों, पाइथागोरस ने कहा है क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर जाकर खत्म होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आप जान चुके हैं किस तरह से गुस्सा हमें नुकसान पहुंचाता है, गुस्से के वो कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से गुस्सा आता है। ये अंडरस्टैंडिंग एंगर के पार्ट 1 में आप जान चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम गुस्से को ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, गुस्सा अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ये मन में ठान लें तो आधा सॉल्यूशन तो हो ही गया समझिए, क्योंकि हम गुस्से को आइडेंटिफाई कर पाते हैं लेकिन उसे ठीक करना है ये हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, हम जब गुस्से को कंट्रोल करने की टेक्निक्स पर आते हैं तो सबसे पहले जब साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट की हम बात करते हैं, वो लोग अगर गुस्से को सॉल्यूशन करते हैं, गुस्से का कंट्रोल करने की टेक्निक्स पर काम करते हैं, तो गुस्से को दो तरह से देखते हैं। पहला गुस्सा अडेप्टिव एंगर, दूसरा गुस्सा मलडेप्टिव एंगर। यानी इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, गुस्सा एक वो गुस्सा है जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, खुद के लिए अच्छा है, यानी पॉजिटिव है, गुस्सा करना आपके लिए अच्छा है। दूसरे तरह का वो गुस्सा है जो गुस्सा आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, जिसे आप साइंटिफिक लैंग्वेज में या साइकोलॉजिकल जो सिचुएशंस हैं उनमें मलडेप्टिव और एडेप्टिव एंगर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अडेप्टिव एंगर को ऐसे समझ सकते हैं आप, अच्छे गुस्से को आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ प्लेयर्स हैं जो गेम खेलते हैं लेकिन हर बार उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो ऐसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो वो नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस होनी है या नेक्स्ट जो गेम उनका होना है उसके लिए वो खुद को प्रिपेयर करते हैं और वो मन में ठान लेते हैं कि इस बार तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। और ये जो एनर्जी है, ये पॉजिटिव गुस्सा इसे कह सकते हैं हम। ये आपको मोटिवेट बनाए रखता है, ये आपको प्रेरित करे रखता है, ये प्रेरणा देता है। दूसरे तरह का गुस्सा जो है, जो आपके लिए हानिकारक है, वो आपको हमेशा सफरिंग मोड पे रखता है। आप हमेशा सफ़र करते हैं खुद के साथ, आपको मालूम है आपको गुस्सा आता है लेकिन आप सॉल्यूशन के लिए नहीं अप्रोच कर पाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आप सोच नहीं पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेट बढ़ गया है लेकिन वेट घटाने के लिए आप खुद को उतना स्ट्रांग नहीं पाते हैं, आपको लगता है अरे अब कुछ नहीं हो सकता, अरे कुछ नहीं, तो अपने आप को विक्टिम के तौर पर आपको ये इस तरह का गुस्सा जो है वो सोचने पर मजबूर करता रहता है। तो दोस्तों, इन दो तरह के गुस्से में से आपको देखना है कि आपको कौन सा गुस्सा करना है, यानी पॉजिटिव गुस्सा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, जो आपको अपने गोल अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, अब बात आती है वो कौन सी टेक्निक्स हैं। दोस्तों, पहली टेक्निक है अपने आप के साथ डेवलप सेल्फ कंपैशन। दोस्तों, अपने आप के साथ एक काइंड जोन क्रिएट कीजिए, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो कई बार नॉन वर्बल या वर्बल कंडीशन में खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आप के साथ अच्छे बनिए, अपने आप के साथ काइंड बनिए। जब आप खुद को ठीक से ट्रीट करेंगे तो आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे पहली टेक्निक ये है, खुद को रेस्पेक्ट करिए, खुद के लिए काइंड वर्ड्स यूज़ कीजिए, खुद के साथ एक कंफर्ट जोन क्रिएट करिए। अब नेक्स्ट आती है सेकंड नंबर की बात, वो है सेकंड टेक्निक है अपने गुस्से की एक्सेप्टेंस। आप स्वीकार कर लीजिए कि आपको गुस्सा आता है। दोस्तों, स्वीकार कर लेने से हम सॉल्यूशन की तरफ एक स्टेप बढ़ा देते हैं। अब स्वीकार तो कर लिया लेकिन अब काम कैसे करें इस पर। दोस्तों, स्वीकार कर लेने के बाद जब भी आपके सामने गुस्से की सिचुएशन आए तो या तो आप उस जगह से हट जाएं, या फिर अगर गुस्सा आ रहा है आपको तो नोट डाउन कर लें, कागज़ और पेन लें और अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर दें। जो आपके मन में आ रहा है वो सब कागज़ पर नोट कर लें, और कागज़ पर नोट करने के बाद आप देखेंगे थोड़ी देर में आपका गुस्सा ख़त्म हो गया होगा। और दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो बुराई क्या है, फिर उठाइए उस कागज़ को, फाड़िए और डस्टबिन में डाल दीजिए। गुस्सा ऐसा ही है दोस्तों, आप उसे डस्टबिन में डाल सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अब बात आती है गुस्से की एक्सेप्टेंस हो गई, हमने एक काइंड जोन क्रिएट कर लिया, कंफर्ट जोन क्रिएट कर लिया। अब क्या करें? मैनेज योर ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या हैं ये आप जानते हैं, कैसे मैनेज करना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको मालूम है कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कौन से लोगों के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, अपने थॉट प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव करना है, ये आप जानते हैं दोस्तों। तो मैनेजिंग ट्रिगर्स ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। आप उस सिचुएशन में ही नहीं होंगे तो गुस्सा आएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों, गुस्सा है एक इमोशन है जो बार बार आता है।
और जब आदत बन चुका होता है तो इसे कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। एकदम से चुटकी बजाते ही ये ठीक नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब जब प्रैक्टिस की बात आती है तो आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है? सबसे पहले प्रैक्टिस करिए अपने गुस्से को हेल्दी वे में एक्सप्रेस करने की। जी हाँ, अगर आपको लगता है गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा और मुझे अपनी बात कहनी है, तो अपनी बात कहने के लिए कोई हेल्दी वे चूज़ कीजिए। कोई अच्छा सा तरीका ढूंढिए जिसमें अपने गुस्से को आप एक्सप्रेस कर सकें। इसके बाद आती है, आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे इसकी तो आप इम्प्रूव कर पाएंगे खुद को। फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गुस्सा कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगी। और दोस्तों, ये सब करने के बाद भी अगर आपको लगता है गुस्सा कंट्रोल करने में हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम खुद डेवलप कीजिए। अब ये सपोर्ट सिस्टम क्या है? सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों, आपके जीवन में कोई तो वो होगा जो आपको सुनता हो, समझता हो, आपके लिए जिसके पास समय हो। अगर ऐसा कोई है तो दिल खोलिए उनके सामने। गुस्से की एक बड़ी वजह यही है दोस्तों कि हम अपने मन की बात कह ही नहीं पाते हैं। हम अपने मन की वो परतें खोल ही नहीं पाते हैं जो परत दर परत जमा होते होते गुस्से में कन्वर्ट हो गई है, गुस्से में तब्दील हो गई हैं वो बातें। तो अपने किसी अजीज़ के सामने खुलकर बात कीजिए, खुलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई मेरा अपना नहीं है जो मुझे सुन सके या मेरी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ सुनना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। लोग सुनते नहीं हैं, सुनने से पहले एडवाइजिंग मोड में आ जाते हैं, सलाह देने लगते हैं। तो कई बार जो गुस्से में जो व्यक्ति है उसको सुने जाने की ज़रूरत है, उसे एडवाइस नहीं चाहिए, उसे सुनिए। सुनना उस व्यक्ति के लिए थेरेपी का काम करता है। थोड़ी देर में आप देखेंगे अगर आपने तसल्ली से सुना है तो उसका गुस्सा खत्म हो गया होगा, थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। और दोस्तों, अगर फिर भी ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं है, आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर या कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, ये हेल्प लेना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, लोग हेल्प नहीं लेते, हेल्प लेने से कतराते हैं, शाय फील करते हैं। उन्हें लगता है हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी, उन्हें लगता है हमारी पर्सनल लाइफ ख़राब हो जाएगी। हम में कोई ख़राबी नहीं है, हम इस चीज़ की क्यों हेल्प लें? दोस्तों, हेल्प, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए हेल्प ना लेना कई बार आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने आप को प्रायोरिटी पर रखिए। आप खुद को जब प्राथमिकता में रखेंगे तो आप हेल्प लेने से कतराएंगे नहीं। दोस्तों, खुद को प्रायोरिटी पे रखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप है तो दुनिया जहान में वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। और अगर आप ठीक नहीं हैं तो आपके अपने भी आपके साथ नहीं होंगे। तो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए। और दोस्तों, अगर आपका कोई अपना ऐसा है जिसे हेल्प की ज़रूरत है और वो हेल्प लेने से कतरा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनके पास जाइए, बैठिए, तसल्ली से सुनिए उन्हें और उन्हें हेल्प के लिए मोटिवेट कीजिए। आप उन्हें प्रोफेशनल काउंसलर के पास ले जा सकते हैं, कंसल्टेंट के पास ले जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर मिलें, क्योंकि आप खुद के साथ परेशान हो रहे हैं। गुस्सा खुद को भी बहुत परेशान करता है। ये जिस पर किया जाता है उसको तो परेशान करता ही है, जो व्यक्ति कर रहा है उसको भी शारीरिक पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है। तो आप खुद के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, इन सारी टेक्निक्स को अगर आप अपनाना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। और एक बात याद रखिए दोस्तों, आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। आप जैसी इस प्रॉब्लम से हज़ारों लाखों लोग जूझ रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, ये नामुमकिन नहीं है। बस मेरा यही है कहना आपसे कि खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।